नमस्कार। मौसम स्टेशन में आपका स्वागत है। उत्तर पश्चिम भारत समेत देश के तमाम इलाकों में मानसून की दशा और दिशा बदलने जा रही है। आखिरकार हम ये क्यों कह रहे हैं? हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो मानसून की हवाएं हैं उनकी स्पीड बढ़ी है, साथ ही साथ उनका जो तरीका है वो भी बदल चुका है और मानसून की जो हवाएं हैं बंगाल की खाड़ी से सीधा सीधा उत्तर पश्चिम भारत तक पहुंचने की जद्दोजहद में जुट गई हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि कैसा रहने जा रहा है मौसम का मिजाज। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो आइए शुरू करते हैं कि इस समय हवाओं का रूप और दिशा किस तरीके की है। रूप की बात हमने इसलिए की है क्योंकि जब स्पीड की बात करते हैं तो ज़्यादा तेज़ हवाएं चलती हैं तो लोग ज़्यादा महसूस करते हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि हवाओं की दशा और दिशा क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम नज़र डालते हैं कि इस समय मानसून की हवाओं का रुख क्या है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन हवाओं की स्पीड बढ़ चुकी है और बड़ी स्पीड में ये हम कह सकते हैं सदर्न पेनिनसुला को पार कर रही हैं। पहले क्या हो रहा था, ये यहाँ से आगे नहीं जा पा रही थी, यानी इनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं थी, लेकिन अब स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो ये सह्याद्री को पार कर रही हैं, यानी वेस्टर्न घाट को पार कर रही हैं और उसके बाद हम कह सकते हैं कर्नाटक, तेलंगाना के साथ साथ आंध्र प्रदेश के एक बड़े इलाके में अपना असर दिखा रही हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम केरल की बात करें तो केरल में जो मानसून की हवाएं पहुँच रही हैं वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हैं कि पार करके वो तमिलनाडु में बारिश देने की कुव्वत रखती हैं। और यहाँ से देखिए किस तरीके से ये दक्षिणी प्रायद्वीप को पार करके वापस हम कह सकते हैं बंगाल की खाड़ी से होते हुए फिर पश्चिम बंगाल के ऊपर से होते हुए हम कह सकते हैं बिहार और उत्तर प्रदेश से होते हुए ये सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड तक पहुंच रही हैं। दूसरी तरफ यहाँ से जो हवाएं आ रहे हैं इन दोनों के बीच में एक टकराव हो रहा है और जो ये टकराव का इलाका है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हवाएं मुड़ रही हैं और एक सर्कुलेशन देखिए यहाँ पर बना हुआ है। ये उत्तर प्रदेश के ऊपर सर्कुलेशन है। दूसरा सर्कुलेशन अगर हम देखें तो यहाँ बन रहा है, यानी झारखंड और बिहार की बात करें तो वहाँ पर बन रहा है। तो दो सर्कुलेशंस हैं जिनका असर निश्चित तौर पर देखा जा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो हवाएं पहुँच रही हैं एक पूरा फ्रंट बन रहा है। ये देखिए किस तरीके से फ्रंट बन रहा है और इसी की वजह से हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश के ऊपर बादलों की आवाजाही बढ़ी है। अब आपको हम बता दें दो हवाएं जब आपस में टकराती हैं तो आखिरकार बादल कैसे बनते हैं, क्योंकि बादल बनने का जो तरीका है बड़ा सिंपल है। अगर हवा के अंदर नमी है और उसको दूसरी हवा ने एकदम ऊपर उछाल दिया तो ऊपर उछालने पे क्या होता है कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे तापमान गिरते हैं और तापमान गिरने का मतलब ये हुआ कि वो हवाएं ज़्यादा नमी बर्दाश्त नहीं कर सकती, यानी उस नमी को कंडेंसेशन होना है या हम कह सकते हैं उनको बूंद में कन्वर्ट हो जाना है और जब ऐसा होता है तब बारिश होती है। तो मतलब ये हुआ दो हवाएं आपस में टकराती हैं, जो नम हवा है वो ऊपर उठती है और बादल बना देती है और वहीं से बारिश का सिलसिला शुरू होता है। ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना आसान नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि बादल हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही है। कई बार ऐसा होता है हवा तो बड़ी नम चल रही है लेकिन धूप खिली हुई है। तो ये स्थितियाँ ऐसा नहीं है कि एकदम सीधा सीधा जैसा हम बोल रहे हैं एकदम हवा ऊपर उठी तुरंत बादल बन जाएगा। उसके लिए और भी चीज़ें हैं जिन पर मौसम डिपेंड करता है काफ़ी हद तक। तो चलिए आगे हम आपको बताते हैं कि क्या स्थिति है, किस तरीके के न्यूमेरिकल मॉडल्स क्या कह रहे हैं और इस समय अगर सैटेलाइट इमेजरी पर नज़र डालें तो बादल कहाँ कहाँ पर हैं। तो सबसे पहले हमने आपको बताया किस तरीके से हवाओं की दशा और दिशा है। सैटेलाइट इमेजरी की बात करें अगर हम तो सैटेलाइट इमेजरी में बड़ा आसानी से देखा जा सकता है कि दक्षिण भारत में मानसून की हवाओं की रफ्तार बदल चुकी है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेस्टर्न घाट या सह्याद्री पर्वतमाला के ऊपर एक तरीके से हम कह सकते हैं घने बादलों की आवाजाही शुरू हो गई है। चलिए केरल की बात करें तो केरल के कई इलाकों में बादल आ चुके हैं और बारिश का सिलसिला है। साथ ही साथ इसका असर ये हो रहा है कि तमिलनाडु में भी बारिश का संभावना बन रही है। साथ ही साथ यहाँ पर कर्नाटक के एक बड़े इलाके में बादलों की आवाजाही शुरू हो चुकी है और बारिश ने वापसी की है और इसी के साथ हम कह सकते हैं आंध्र प्रदेश के एक बड़े इलाके में एक बार फिर से बारिश वापसी करती नज़र आ रही है। तेलंगाना की बात करें तो हैदराबाद के साथ साथ आसपास के सभी इलाकों में बादलों की आवाजाही है। तो वहीं महाराष्ट्र के लोगों को कहीं ना कहीं गर्म मौसम से निजात मिलती हुई नज़र आ रही है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो चाहे वो मराठवाड़ा हो या विदर्भ, इन सभी जगहों पर रहकर बारिश का सिलसिला चल रहा है। कई जगहों पर शुरू होने की
स्थिति बन रही है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर भी रायपुर और आसपास के इलाकों में बादलों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के लोग परेशान थे क्योंकि यहाँ पर फसलें सूख रही हैं, क्योंकि चाहे वो सोयाबीन की फसल हो या दूसरी फसलें हों, हर जगह पर पानी की ज़रूरत होती है और डिपेंडेंसी मानसून पर होती है क्योंकि यहाँ पर सिंचित क्षेत्र नहीं है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का चाहे वो मालवा रीजन हो या हम कह सकते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश का इलाका हो या मध्य प्रदेश हो, सब जगह पर बादलों की धमा चौकड़ी शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि राजस्थान में जयपुर और आसपास के इलाकों में भी मौसम बदल रहा है और ख़ास तौर पर अगर हम पूर्वी राजस्थान की बात करें तो वहाँ पर बादलों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। इसी के साथ दिल्ली में लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं क्योंकि दिल्ली में ये लग रहा था कि पिछले 12 घंटे से जिस तरीके से हवाएं बदली, जिस तरीके से बादल आए, उससे लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं और मौसम विभाग भी कह रहा है कि 10 तारीख तक यहाँ पर मानसून के दस्तक देने की संभावना है, लेकिन फिलहाल बहुत अच्छी बारिश रिकॉर्ड नहीं की गई है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी इंतजार करिए और अगले 24 से 48 घंटे में यहाँ पर मौसम पूरी तरीके से बदल जाएगा। साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक बड़े इलाके में बादलों की आवाजाही शुरू हो चुकी है और बिहार के उत्तरी इलाके में हम कह सकते हैं मौसम साफ होने की स्थिति बन रही है, लेकिन पटना और आसपास के इलाकों में मौसम बदलेगा। तो ये स्थिति मानसून की निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं एक बड़े इलाके में असर डाल रही है और तो और चेन्नई में भी बादलों की आवाजाही बनी हुई है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम अंडमान निकोबार की बात करें तो यहाँ पर भी मौसम बदल रहा है। तो ये इस समय की स्थिति है और मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले समय में इसमें अच्छा बदलाव देखा जाएगा। तो यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि मौसम विभाग अगले 24 से 48 घंटे के लिए क्या कह रहा है, क्या भविष्यवाणी है उसकी, उसको भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले न्यूमेरिकल मॉडल पर हम आपकी एक नज़र डलवाएंगे कि किस तरीके से न्यूमेरिकल मॉडल क्या कह रहे हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको कि न्यूमेरिकल मॉडल क्या कह रहा है। तो न्यूमेरिकल मॉडल ये अगले 24 घंटे की बात है। 24 घंटे की अगर हम बात करते हैं तो अगले 24 घंटे में जो स्थिति रहेगी अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पूरा का पूरा पैटर्न सेट हो गया है, यानी मानसून का पैटर्न सेट है। यहाँ पर मानसून की हवाएं ऊपर होती हुई हम कह सकते हैं तराई के एक बड़े इलाके में दाखिल हो रही हैं और साथ ही साथ यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वेस्टर्न घाट पर भी मानसून की हवाएं तेज़ हो रही हैं, जिसका असर यहाँ पर देखा जा रहा है। यहाँ पर कलर की अगर हम बात करें, जो आपको रंग दिखाई दे रहे हैं उसमें येलो कलर जहाँ दिखाई दे रहा है वहाँ पर हल्की बारिश, जहाँ पर ग्रीन दिख रहा है वहाँ पर मध्यम दर्जे की बारिश, जहाँ ब्लू दिख रहा है वहाँ पर हम कह सकते हैं भारी बारिश की संभावना है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किन किन इलाकों में क्या क्या होने जा रहा है। ये तो आज की बात हो गई, लेकिन कल की बात करें तो निश्चित तौर पर आज और कल में काफ़ी फ़र्क नज़र आएगा आपको। दिल्ली और आसपास के इलाकों में हम कह सकते हैं मानसून की हवाएं पहुंच सकती हैं और वो स्थिति बन रही है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के इलाकों में भी बारिश बढ़ेगी और महाराष्ट्र के इलाकों में बारिश बढ़ेगी और वेस्टर्न घाट पर बारिश का झमाझम सिलसिला शुरू होगा। साथ ही साथ यहाँ पर हम कह सकते हैं अंडमान निकोबार में भी ज़ोरदार बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी अगले 48 घंटे में अच्छी बारिश होने का अनुमान है। तो ये स्थिति अभी बनी हुई है, लेकिन हम 11 तारीख की बात करें तो 11 तारीख को दिल्ली और आसपास के इलाकों में जो मानसून है वो कहीं ना कहीं बारिश करेगा, ज़बरदस्त बारिश देगा, लेकिन बिहार को बारिश से राहत मिल जाएगी। चलिए अगर हम 12 तारीख की बात करते हैं, 12 और 13 तारीख को, तो दिल्ली में बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। राजस्थान के एक बड़े इलाके में बारिश होती रहेगी। साथ ही साथ मुंबई और आसपास के इलाकों में ज़ोरदार बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। महाराष्ट्र के साथ साथ मध्य प्रदेश के एक बड़े इलाके में स्थिति बदलेगी। राजस्थान में मौसम पूरी तरीके से बदल जाएगा और राजस्थान में हम कह सकते हैं 13 और 14 तारीख को देखिए किस तरीके की स्थिति बनेगी, तो उसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और एक कम दबाव का क्षेत्र धीरे धीरे मुख्य भूमि की तरफ चलेगा। तो ये स्थिति लगातार बदलती हुई, यहाँ पर अगर हम 14 और 15 तारीख की बात करें तो देखिए किस तरीके से ये लो प्रेशर एरिया एक बड़े इलाके में अपना असर डाल रहा है। गुजरात में भी बारिश का सिलसिला बनेगा। साथ ही साथ मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अनुमान ये मॉडल दिखा रहे हैं। मतलब इस इलाके में भारी बारिश 14 और 15 तारीख को हो सकती है, यानी मुंबई के लोग फिर से सतर्क हो जाएं कि वहाँ ज़बरदस्त बारिश का सिलसिला बन सकता है 14, 15, 16। और ये देखिए किस तरीके से 15 और 16 तारीख को पूरे इलाके में मानसून पहुंच चुका होगा, यानी 15 तारीख तक पूरे इलाके में मानसून और मानसून का पैटर्न पूरी तरीके से सेट हो जाएगा। और ये स्थिति आप देख सकते हैं लगातार बनी रहेगी। 17 तारीख को भी देखिए, और ये जो हम कह सकते हैं कि मानसून है वो पाकिस्तान के इलाकों में भी बारिश देगा।
ये निश्चित तौर पर देखा जा सकता है और अच्छी बारिश होने का अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। यानी 17 और 18 तारीख तक भी जोरदार बारिश का अनुमान है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो मौसम विभाग का कहना है कि अब आने वाले 8 से 10 दिन झमाझम बारिश का सिलसिला रहेगा। तो निश्चित तौर पर लोगों की उम्मीदें बढ़ी हुई हैं। उनको लग रहा है कि तमाम इलाके जो सूखे का सामना कर रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, उत्तर पश्चिम भारत में कम बारिश होगी, मध्य भारत में ज़्यादा बारिश होने का अनुमान है। खासतौर पर मुंबई और आसपास के इलाकों में जोरदार बारिश होने का अनुमान मौसम विभाग लगा रहा है। तो देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।